शुद्धो सप्पादिजन्तो बुद्धो न कंबो तम गोमेटे संपरिमां विनिचम तम गोमेटे संपरिमां विनिचम तम गोमेटे संपरिमां विनिचम। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव खज्जर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज गणाचार्य स्वाट विराट सागर जी महामुनिराज की, परम पूज मम गुरुदेव स्वाट विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, तीन कम नौ कोटि महामुनिराजों की, उत्तम सोच धर्म की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। बंधुओं, आज पर्वराज पर्वभूषण पर्व का कौन सा दिन है? उत्तम सोच में धर्म है। हमारा जैन दर्शन कितना महान है कि हमारे जैन दर्शन में पर्व अहिंसा का जयनाद जय घोष करके मनाया जाता है। आज जगत में अगर देखा जाए तो कहीं भी यदि छोटे से छोटे कार्यक्रम, यदि कोई प्रोग्राम होते हैं या छोटा यदि हम पद को ग्रहण करते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। जैसे किसी को यदि वकील बनना है तो उसके पहले प्रैक्टिस होती है। यदि किसी को डॉक्टर बनना है तो प्रैक्टिस करता है। किसी को यदि टीचर बनना है तो उसका भी प्रैक्टिस करता है। यहाँ तक कि यदि कोई चोर चोरी भी करता है ना तो उस चोरी की भी प्रैक्टिस करता है कि हमें ताला कैसे तोड़ना है, कैसे फलाने के घर में कहाँ से घुसना है, तो उसके लिए क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। तो बंधुओं, यदि आपके घर में यदि शादी भी हो तो जिस दूल्हे की शादी होती है ना तो वह शादी के पहले प्रैक्टिस करता है। जो बाराती होता है ना वो भी प्रैक्टिस करता है। दूल्हे किस चीज़ की प्रैक्टिस करता है? कि हमें डांस करना है तो वह डांस की प्रैक्टिस करता है। बाराती को करना है। बाराती क्यों? जैसे उसके रिश्तेदार हैं कि भैया हमें मामा की शादी में जाना है, चाचा की शादी में जाना है ना, तो वो क्या करता है? वो भी डांस की प्रैक्टिस करता है। और कैसे चलना है, कैसे मंडप में जाना है, कैसे बैठना है, यहाँ तक कि दूल्हा शादी के पहले वरमाला डालने की भी प्रैक्टिस करता है। पता है आपको कि भैया हमें आराम से डालना है कि घुमा के फेंक के डालना है। हर प्रकार की प्रैक्टिस होती है। तो बंधुओं, पंडित जी कि जो आपका जो 10 लक्षम पर्व का जो शिविर चल रहा है ना, यह आपकी प्रैक्टिस हो रही है। किस चीज की हो रही है? यह आपके निर्घन ही नहीं, भगवान बनने की ये प्रैक्टिस चल रही है। जहां पर आचार्य भगवान आपको ध्यान, स्वाध्याय, पितिक्रमण और क्या सामायिक, इन चीज़ों के द्वारा यह आपके अंदर संस्कार दिए जा रहे हैं कि आप जिसमें से आप आने वाले भविष्य में आप भगवान बन सको। यहाँ तक कि यदि देखा जाए कि हम लोगों की भी प्रैक्टिस होती है। भगवान महावीर स्वामी की मुद्रा को धारण करके भगवान महावीर स्वामी द्वारा बताए हुए मार्ग में भगवान महावीर बनने के लिए आचार्य भगवान हम सभी को चला रहे हैं। क्योंकि वह यही बोलते हैं हम लोगों से, बेटा जब भी महावीर बनोगे तो महावीर की मुद्रा को धारण करके
महावीर के बताए हुए मार्ग में जब तुम चलोगे तभी तुम एक दिन महावीर बन जाओगे। जबकि हमें मालूम है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, फिर भी आचार्य भगवान हम लोगों को चलाते हैं और वह संस्कार हम लोगों को देते हैं। आज उत्तम सोच में धर्म के दिन आचार्य भगवान ने सत्यार्थ बोध ग्रंथ लिखा है। वो अभी एक दिन हम पढ़ रहे थे तो उस पर एक लाइन बहुत अच्छी लिखी थी कि जो बिल्ली होती है, वर्धमान भाई, जो बिल्ली होती है उसके हर क्षण प्रतिपल चूहे को खाने के भाव हुआ करते हैं। उसे चूहा मिले या ना मिले फिर भी वह विचार करया करती है कि हमें चूहा मिले और हम खा जाएं। तो बंधु, जिस तरह बिल्ली के भाव हुआ करते हैं उसी प्रकार लोभी व्यक्ति की दशा हुआ करती है। लोभी व्यक्ति धन इकट्ठा करता रहता है, धन संग्रह करता रहता है कि उसे धन मिले और यही विचार किया करता है। मैं कुछ दिन पहले हमारे जब प्रवचन हुआ था तो हमने एक बात आपसे कही थी कि मत करो मत करो मत करो धन धन धन। पंडित जी कि मत करो धन धन धन, एक दिन आपके जाने के बाद आपके शोक पत्र पर लिखा जाएगा निधन। ऐसा कोई धनवान है क्या कि जो गया हो और उसके शोक पत्र पर धनवान लिख के आया हो? क्या लिखा रहता है? निधन। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अग्नि को छुओगे तो अग्नि को छुओगे तो आप जल जाओगे, पानी में डूबोगे तो मर जाओगे। यदि पानी में डूबोगे तो मर जाओगे। जाने कितनी बार मर चुके हम और डूब गए इस संसार में। एक बार बस श्रद्धा से गुरु चरणों में आ जाओगे तो नियम से आप संसार सागर से तर जाओगे। बस आपको निर्लोभी गुरु की आवश्यकता है। जीवन में जब भी गुरु बनाना तो लोभी गुरु मत बनाना, क्योंकि यदि गुरु लोभी होगा तो कहते हैं कि लोभी गुरु और लालची चेला हो नरक में ठेलम ठेला। तो कभी जीवन में कभी लोभी गुरु मत बनाना। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि हम गुरु जी को मिले कि गुरु जी हमें मिले। समझ में आया आपको कि हमारा परम सौभाग्य था कि हमें ऐसे गुरु मिले, लेकिन गुरु जी का क्या पता दुर्भाग्य था कि उन्हें हम जैसे मिले। आज तक ये बात हम समझ नहीं पाए, क्योंकि बंधु हमारी दशा ऐसी थी कि हमारे जीवन में यदि हमारी ग्रस्त अवस्था में यदि बुरे दिन यदि कोई थे तो वह 10 दिन जो 10 लक्षम पर्व है ना, ये हमारे जीवन के सबसे बुरे दिन माने जाते थे, क्योंकि हमें जबरदस्ती मंदिर भेजा जाता था और हम मंदिर से बहुत दूर होते थे कि हमें बस मंदिर नहीं जाना। लेकिन जब समय बदला तो हमारे लिए इतनी जबरदस्ती की जाती थी कि हमारे परिजन हमारे लिए जबरदस्ती पाठशाला भेजते थे कि बेटा नमोकार मंत्र पढ़ ले, नमोकार मंत्र सीख जाए। लेकिन जब दिशा बदली तो आज उस नमोकार मंत्र के 5वें पद पर आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बैठे हुए हैं। लेकिन पंडित जी अभी हम 5वें पद पर बैठे हैं, यदि गुरु जी का आशीर्वाद हुआ तो हम 3रे पद आचार्य परमिष्टि में भी बन, ठीक है ना, आचार्य भगवान का पद भी हमें मिल जाएगा। ये भी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। और इतना भी नहीं, यदि गुरु जी का आशीर्वाद रहा तो कोई इसमें चमत्कार मत समझना, हम सिद्ध परमिष्टि भी बन जाएंगे। आपने अभी 10 दिन के लिए घर छोड़ा तो आपकी टेंशन कौन ले रहा? किसको टेंशन? यहां की कमेटी के लिए, ठीक है ना। और जिसने जीवन भर के लिए घर छोड़ा उसकी टेंशन कौन लेगा? गुरुजी ने।
तो ये हमारे ठेकेदार हैं। कौन है? ठेकेदार। आपने घर बनाया होगा तो एक ठेकेदार में यदि जिसने घर बनाया होगा तो पूरा घर उसको सौंप देता है कि भैया तुम चाहे 1 दिन में बनाओ, चाहे 10 दिन में बनाओ, चाहे 1 महीना में बनाओ, चाहे साल भर में बनाओ। ठेका किसके ऊपर रहता है? ठेकेदार के लिए। और जो घर बनवाता है वो फ्री रहता है। तो ऐसे ही भैया हमें किसी चीज की चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे ठेकेदार आचार्य भगवान हैं। अब ये चाहे हमें इस पर्याय में भगवान बनाए, चाहे किसी भी पर्याय में बनाए, लेकिन हमारे ठेकेदार आचार्य भगवान हैं। इसलिए हम फ्री टेंशन रहते हैं, हमें किंचित भी विकल्प नहीं रहता है। सारा विकल्प हमने गुरु जी को सौंप दिया। तो बंधुओं, आज उत्तम सोच धर्म है। जीवन में कभी लोभी मत बनना, क्योंकि लोभी व्यक्ति की दशा बहुत बुरी होती है। लोभी व्यक्ति हमेशा जुगाड़ देखता है। यदि उसे कहीं जाना होगा और उसके पास साधन है तो वह उसमें भी जुगाड़ देखेगा कि हमारा पेट्रोल ना जले, हम किसी की गाड़ी में बैठ के चले जाएं। वह एक पल का, एक समय का भोजन की भी तलाश करेगा कि कहीं अगर भोजन मिल जाए तो वहां भोजन, एक टाइम का तो छोड़ो, यदि फ्री में मिल गया तो 2-2 3-3 टाइम का भोजन करके आएगा, और साथ में बांध के थैला में भी आएगा कि आज नहीं तो कल काम आएगा। ये लोभी व्यक्ति की दशा होती है। और लोभी एक प्रकार के नहीं होते, कई प्रकार के होते हैं। कोई धन का लोभी होता है, कोई मंच माला माइक का भी लोभी होता है, कोई शरीर का लोभी होता है, तो कोई भक्तों का लोभी होता है, तो कोई यश कीर्ति का लोभी होता है, तो कोई फोटो का भी लोभी होता है ना। अब जिसके कोई पेज बनाओ तो वो फॉलोवर्स के भी लोभी होता है। तो अनेक अनेक प्रकार के लोभी होते हैं। एक लोभी सेठ था। कौन था? एक लोभी सेठ था। कैसा लोभी था? वह जब भगवान के पास जाया करता था तो वह भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, हमारे घर में कोई मेहमान ना आ जाए। यदि मेहमान आएगा तो उसे हमें भोजन कराना पड़ेगा, और जब वो उसकी विदाई होगी तो उसे उसका टीका करना पड़ेगा। तो भगवान से क्या करता था? विनती करता था कि भगवान हमारे घर में कभी मेहमान न मत भेजना। मुसीबत से एक दिन उसके घर में मेहमान आ गए और वो छत पर था। तो उसने जैसे छत से मेहमान देखा तो उसकी हालत ऐसी लगी जैसे 1000 वोल्ट का करंट लग गया हो। जैसे ही वो नीचे आया और गेट खोले तो मेहमान उससे कहता है, क्यों, आपका स्वास्थ्य खराब है क्या? स्वास्थ्य ठीक नहीं है? तो वह बोलता है कि अबे तक तो ठीक था, लेकिन आपको देखते देखते बिगड़ गया। अब जैसे ही अंदर आया तो दिन के 11-12 बज ही रहे थे, तो भोजन कराया। अब भोजन कराते कराते वह सोच रहा कि अभी भोजन करा दिया और क्या पता रुक गए तो शाम के भी भोजन कराना पड़ेगा। तो यह लोभी व्यक्ति क्या सोच रहा है कि अब हमें इनका शाम का भोजन, ऐसा क्या करें कि इस शाम का भोजन न कराना पड़े। तो वह बेटा से कहता है अपने कि तुम एक काम करना, जब हम मेहमान के साथ बैठें तो तुम उसी समय आना और पूछना, पिताजी शाम के भोजन क्या बनना है। तो दोनों, जब पिताजी और मेहमान जब साथ में बैठे थे, उसी समय उनका बेटा आता है और बेटा अपने पिता से पूछता है, लोभी पिता से पूछता है कि पिताजी, माँ पूछ रही है कि शाम के कौन सी दाल बनानी है, कौन सी सब्जी बनानी है, कौन से पकवान बनाने हैं। तो है लोभी पिता कहता है, मूर्ख कहेंगे, तुम्हें पता नहीं कि अभी कुछ समय पहले मेहमान के साथ भोजन किया था। हम इतने बड़े राक्षस दिख रहे क्या कि शाम के फिर भोजन करेंगे? अगर मेहमान को भोजन करना है तो तुम उन्हीं से पूछ लो। अब मेहमान भी सोच रहे, अगर हम हाँ कहते हैं तो हम राक्षस कहलाएंगे, तो वे भी कहते भैया रहने दो, अभी तो किया था। तो बंधु, लोभी व्यक्ति की बुद्धि भी ऐसी चलती है, बड़ी विचित्र बुद्धि चलती है। कैसी चलती है? विचित्र बुद्धि चलती है। तो हमें, अरे ऐसे भी लोभी होते हैं कि चारपाई में पड़े हैं, अंतिम सांस चल रही है, मरने का समय है, और जैसे उसको पता चल जाए
मनोज भाई, अगर उसको पता चल जाए कि नेहरू नगर में सोने की दीनार बट रही है, तो वह चारपाई से खड़ा होकर उधर लाइन में खड़ा हो जाएगा। ऐसे भी लोभी व्यक्ति हैं, वह सोचेगा चलो सोने की दीनार मिलेगी तो कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। तो बंधु, समय हो चुका है। हम आपसे यही कहेंगे कि उत्तम सोच धर्म के दिन एक नियम जरूर लेना कि जीवन में कभी लोभ मत करना, क्योंकि लोभी व्यक्ति की दशा बहुत बुरी हुआ करती है। और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में हम यही भावना भाते हैं कि हे भगवान, हमारे अंदर ये 10 धर्म समाहित रहें और इन्हीं का हम पालन करके और उस सिद्ध गति को प्राप्त हों। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलो उत्तम सोच धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, 3 कर्म 9 कोटि महामुनि राजों की, 2 दशांग जन्माणी माता की। बहुत बढ़िया, बहुत कम शब्दों में उत्तम सौज धर्म, मतलब लोभ कसाय जैसी मंद होती उत्तम सौज धर्म प्रकट होगा हमारे अंदर। बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी सारगर्भित बात पूज्य गुरुदेव सरबात सागर जी महाराज ने कही। अब सीधे अविलंब हम और आप चलेंगे पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में कि हे गुरुदेव, अपने श्रीमुख से धर्म का उपदेश दे करके हमें और हम सबको सन्मार्गित करें। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान। माइक चालू करो।